जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। सफलता हर दिन दोहराए गए छोटे छोटे प्रयासों का जोड़ है। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो आप सब में से ही एक हैं जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी है, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब हमें इतने प्यारे प्यारे सत्संग भेज रहे हैं। ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहें। आज जो आप सत्संग सुनोगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी के, और आंटी जी गुड़गांव से है। आंटी जी ने हमें बहुत ही सुंदर सत्संग शेयर करा है। जैसा आंटी जी ने अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसा ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। और हमारी छोटी सी कोशिश यह रहती है जो ये ब्लेस सत्संग हम आपको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, और सत्संग को बीच में न छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुने उससे आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जो भी मुझसे गुरु जी शेयर करवा रहे हैं उसके लिए उनका शुक्राना, और आप सब संगत जी का भी शुक्राना जो आप ये सत्संग सुन रहे हैं। संगत जी ये मेरा दूसरा सत्संग है। पहले सत्संग में मैंने बताया था कि कैसे मैंने गुरु जी के आशीर्वाद से अपने पति से अलग होने का फैसला लिया। संगत जी बहुत दिन लग गए मुझे मेरे पति और ससुराल वालों को ये समझने में कि मैं उनके साथ नहीं रह सकती। इस दौरान सबने मुझे बहुत भावनात्मक रूप से मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, लेकिन मेरे गुरुपा की कृपा से मैं अपने निश्चय पे अटल थी। गुरुजी मुझे ताकत दे रहे थे। संगत जी मैंने सुना था कि गुरुजी जब आपका हाथ थामते हैं तो सबसे पहले आपके जीवन से नेगेटिविटी विचार, नेगेटिविटी लोग और नकारात्मक परिवेश को बाहर करते हैं। मेरे पति कुछ दिन बाद घर छोड़कर चले गए। मैं हमेशा इस बात से घबराई हुई रहती थी कि कहीं मेरी सास का ब्लैक मैजिक मुझ पर प्रभाव न करे और मैं कमजोर न हो जाऊं, और यही ख्यालात दिन रात मुझे सताता था। एक दिन मैंने सपना देखा कि कुछ नेगेटिव शक्तियां मुझ पर हमला कर रही हैं, और मैंने बहुत जोर से चिल्लाया कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं। गुरुजी ने मुझे स्वप्न दर्शन दिया, और उस वक्त पीला चोले में गुरुजी मेरे सामने आए, और मैंने उनसे पूछा कि गुरुपा आप मेरी रक्षा कर रहे हो या नेगेटिव शक्तियों से और अनहोनी से मुझे बचा रहे हो। उन्होंने अपनी पलकें झपकाकर मुझे आश्वासन दिया। गुरुजी बराबर मुझे बड़े मंदिर बुलाने लगे। मुझे खिंचाव सा महसूस होने लगा। मेरे कदम जो थे रुके ही नहीं जा रहे थे। मेरी माँ, मेरे भाई और मेरे मित्र जो कि भावनात्मक समर्थन दे रहे थे उन्होंने दिया भी था, मगर मेरे दिल और दिमाग में गुरुजी के अलावा किसी का भी ख्याल ही नहीं आता था। बस फिर क्या था संगत जी, गुरुजी की कृपा बरसती रही। कभी मुझे ओम रूप में दर्शन दिया गुरुजी ने, कभी तितली के रूप में। मैं बहुत पॉजिटिव रहने लगी। गुरुजी की कृपा से सब ठीक हो रहा था। मेरे मन में आता कि मैं कम से कम सप्ताह में एक बार बड़े मंदिर जाऊं, और गुरुजी की कृपा से अधिकतर बार ये मुमकिन भी होता है। ज्यादा वक्त अगर बीत जाता तो एक अलग सी बेचैनी हो जाती। गुरुजी ने मुझे और मेरी बेटी को सुरक्षित रखा। एक बार हम मॉल जा रहे थे और रास्ता थोड़ा सुनसान था। वहाँ टैक्सी खराब हो गई। ना ही मेरे फोन में नेटवर्क था और ना ही बैटरी। जाने कहाँ से गुरुजी ने अपनी एक संगत आंटी को हमारी मदद के लिए भेज दिया। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। करीब 1 साल से घर के सारे खर्च, होम लोन, बेटी की पढ़ाई, बाकी सारे खर्च गुरु जी की कृपा से ही चल रहे हैं। जब लगता है कि थोड़ी तंगी है, गुरुजी कहीं से मेरे लिए पैसे का इंतजाम कर देते हैं। गुरुजी की कृपा से मेरे जॉब में अप्रेजल भी हो गया। जब कोई उम्मीद नहीं थी, गुरुजी ने एक छोटा सा निवेश में मुझे हर महीने एक छोटा अन्य निश्चित आय की भी व्यवस्था कर दी। मेरे घर में शिवलिंग के साथ पूरा शिव परिवार स्थापित था, जो मेरे ससुराल वालों ने ले लिया क्योंकि वह चांदी का था। इस दौरान मैं बहुत बेचैन थी, लेकिन गुरुपा का स्वरूप घर के हर कमरे में लगा था। मन में तसल्ली थी कि हर जगह वो मौजूद है। अब तो ऐसा लगने लगा कि मैं गुरुपा के घर में रहती हूँ, उनकी शरण में ही हूँ। आखिर वो घर भी उनके ही आशीर्वाद से मेरे पास था। घर में बहुत नेगेटिविटी थी, लेकिन गुरुजी के आने के बाद हमेशा मंत्र जाप चलता और घर में अलग ही सकारात्मकता हो गई। एक दिन मेरे मन में ख्याल आया कि मैं शिव जी की कोई तस्वीर या शिवलिंग घर में वापस स्थापित करूं। मेरी माँ ने मुझे शिव जी के परिवार का स्वरूप दिया, और बड़े मंदिर में चाय प्रसाद के रूप में मुझे शिवलिंग के दर्शन हुए। उसके बाद मेरे घर में शिवलिंग स्थापित किया। इस तरह शिव जी अपने पूरे परिवार के साथ स्वरूप में और शिवलिंग में दोनों रूप में घर में आ गए। यकीन मानिए संगत जी, शिवलिंग बनारस के शिवलिंग बनने वाले मार्बल फैक्ट्री से आया था। गुरुजी ने मुझे जून में बनारस बुलाया और काशी विश्वनाथ के बहुत सुंदर दर्शन हुए। पिछले 7-8 महीने में गुरुजी ने मुझे काफी धार्मिक यात्राएं करवाई हैं।
वृंदावन, खाटू श्याम, सालासर। बस मन में यही आस है कि गुरुजी डुगरी भी जल्दी बुलाएं। मेरे ससुराल वाले मुझसे मिलने घर आना चाहते थे। मैं जानती थी कि वो मेरा कुछ बुरा करने ही आएंगे, और गुरुजी की कृपा से उस दिन इतनी बारिश हो गई, गुरुजी ने उन्हें आने से रोक दिया। कोई भी नेगेटिव इंसान या शक्ति घर में आ नहीं पाती। घर को ऐसा ब्लेस किया है गुरुजी ने। संगत जी, मेरे तलाक के कागज कोर्ट में लग गए हैं और प्रक्रिया चल रही है। जिस दिन मेरी तलाक की याचिका फाइल हो रही थी, उस दिन भी मेरे पति ने बहुत नखरे किए, लेकिन गुरुजी ने दिखा दिया कि शैतान कितनी भी कोशिश कर ले, भगवान से बढ़कर नहीं है। मुझे यकीन है कि गुरुजी जल्दी से जल्दी सब ठीक कर देंगे। मैं कभी कभी बहुत हताश हो जाती हूँ, डरती भी हूँ, आखिर इंसान हूँ। लेकिन मैंने इस सत्संग में सुना था किसी आंटी का कोई कोर्ट केस था और काफी अच्छी प्रगति कर रहा था। उसी सत्संग में आंटी ने कहा कि गुरुजी जब तक लाए हैं तो आगे भी वो ही लेकर जाएंगे। और ये सुनकर सच में यही सोचा कि जब गुरुजी यहाँ तक लाए हैं आगे भी वो ही लेकर जाएंगे। गुरुपा ने घर का लोन का भी इतना अच्छा इंतजाम करवाया कि कभी सोच ही नहीं सकती थी। उसके बाद गुरुजी ने घर में सत्संग भी करवाया, जिसका इंतजाम खुद ही किया। जब सत्संग में संगत आई, कुछ संगत ने कहा कि ये घर एक मंदिर लगता है, क्योंकि मेरे गुरुपा वहीं रहते हैं। गुरुजी हमारे मन को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। मैं अक्सर सोमवार को बड़े मंदिर जाती हूँ और वहाँ मुझे हमेशा ब्रेड पकोड़े, आलू बोंडे का प्रसाद मिलता था। एक दिन मन में इच्छा हुई, गुरुजी मुझे भी समोसा प्रसाद खाना है, और उस दिन गुरुजी ने मुझे समोसा प्रसाद खिलाया। ठीक इसी तरह एक दिन मन में आया, गुरुजी इतने स्वादिष्ट प्रसाद आप खिलाते हो, कभी पनीर पकौड़ा भी मिलता है क्या? और यकीन मानिए संगत जी, उस दिन पनीर पकौड़ा ही मिला था प्रसाद में। मुझे मसालेदार भोजन से समस्या होती है, लेकिन गुरुजी का लंगर प्रसाद खाने के बाद मुझे कोई परेशानी नहीं होती। एक बार मैं अपनी बेटी के साथ बड़े मंदिर गई थी और उसकी परीक्षा के लिए पेन ब्लश करवाना चाहती थी। दर्शन के बाद मैं जूते घर से अपने जूते लेने गई और मेरी बेटी पेन के साथ ही खड़ी थी। तभी एक अंकल ने उसको गुरुजी का स्वरूप का एक पेन दिया और कहा, बेटा आप पेन ब्लश करवाए हो या नहीं, लो गुरुजी का पेन आपको, गुरुजी आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरी बेटी की खुशी का ठिकाना नहीं था संगत जी। पिछले 1 साल से मेरी बेटी भी बहुत तनाव में है, लेकिन गुरुजी उसके शिक्षाविदों का पूरा ख्याल रख रहे हैं। गुरुजी ने मुझे और मेरी बेटी को शक्ति, धैर्य, दृढ़ता, स्वाभिमान प्रदान किया है। बीच बीच में मेरी मम्मी मेरे पास कुछ दिन के लिए रहने आती है। वो अपना बुटीक, जिसमें भगवान जी का ही वस्त्र और श्रृंगार मिलता है, छोड़कर ज्यादा लंबे समय तक रहे तो उनको भी नुकसान होता है। गुरुजी ने उनको भी बड़े मंदिर और सत्संग में बुलाया है। वैसे तो वो लड्डू गोपाल को बहुत मानती है, लेकिन मेरी खातिर वो बड़े मंदिर और सत्संग में गई। उन्हें भी बड़े मंदिर और सत्संग में बहुत अच्छा लगा। संगत जी, अब तो बस जब मौका मिलता मैं सत्संग सुनती हूँ। ऑफिस जाते वक्त मंत्र जाप लगा लेती हूँ और लौटते वक्त सत्संग। मानो जिंदगी जीने लगी हूँ। इतना खुश तो मैं पिछले 18 सालों से भी नहीं हुई जितना अब। जब मेरी माँ को मेरी और मेरी बेटी की कोई चिंता सताती है, मैं उन्हें बोलती हूँ कि माँ, गुरुजी है ना, सब संभाल लेंगे। बड़ा मंदिर तुम्हारा मायका है, जब मन करे आया कर। और संगत जी, मेरे पास मैसेज आता है कि दिल्ली एनसीआर में रहती हूँ और यहाँ मेरा कोई भी रिश्तेदार नहीं है। मैं सच में बड़े मंदिर की तरफ खींची जाती हूँ और एक अलग सा सुकून मिलता है वहां जाकर। गुरुजी के मैसेज आते थे कि मैं संगत को तेरा परिवार बनाऊंगा, और यकीन मानिए संगत जी, मेरे जो भी दोस्त बनते हैं सभी गुरुजी की संगत होती है। गुरुजी ने संगत को सच में मेरा परिवार बना दिया। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि मंगो नहीं मन्नो, और ये मन में रखकर अब ऐसा हो गया है कि पहले जब कभी मैं कोई मंदिर जाती थी अपना एक विश लिस्ट का पिटारा खोल देती थी, पर अब जब भी मंदिर जाती हूँ बस दर्शन करके आती हूँ। मन में कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं आती। हर दिन एक सत्संग है। जब से गुरुजी की कृपा हुई है संगत जी, मैं अब अपने सत्संग को यही विराम दूंगी। गुरुजी की आज्ञा से अपना अगला सत्संग मैं जल्दी ही शेयर करूंगी। गुरुजी अपनी सभी संगत का कल्याण करें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब हम यमुना नगर से रीता आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी। मैं गुरुजी के सामने बैठकर अपना तीसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं पहले सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, कैसे गुरुजी ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, ये सही से मुझे भी याद नहीं है। मेरा 13 साल का बेटा है जिसे बचपन से ये एलर्जी की समस्या थी। मौसम बदलने के साथ साथ उसकी तबीयत खराब होने लगती है। खांसी, जुकाम और छाती जाम। बाहर का खाना भी बिल्कुल नहीं। जिस दिन से भी बाहर सो खा
सोता भी नहीं, ना ही बाहर का खा पाता है। बर्गर चाउमीन कुछ खा लेता है। सारी रात पता नहीं छाती जम सी हो जाती है, खौं की आवाज़ आती थी। अब जब से गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा है तब से जल प्रसाद देने से उसकी ये समस्या बिल्कुल खत्म हो गई। अब कुछ भी खाए कोई चिंता नहीं होती। गुरुजी का मैसेज भी आया था, अपने बच्चों की चिंता छोड़ दे, मैं खुद उनका ध्यान रखूंगा। एक और सत्संग है संगत जी, सर्दियों में मेरी कमर और टांगों में बहुत दर्द होता था क्योंकि मुझे सिटिका की प्रॉब्लम, मगर इस सर्दी मुझे ऐसा कोई दर्द नहीं हुआ। शुक्रिया गुरुजी, अनंतम अंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे रोटी में रोज ओम के दर्शन होते हैं। मैं जब भी घर से बाहर जाती हूँ गुरुजी को कहती हूँ चलो गुरुजी मेरे साथ। बच्चे भी ऐसे ही कहते हैं, गुरुपा स्कूल चलो, गुरुपा ऑफिस चलो। मेरे बच्चे तो विश्वास करते हैं, गुरुजी को मानते हैं। अंकल नहीं मानते। गुरुजी कोई चमत्कार करो कि अंकल जी भी आपको माने और आपके बड़े मंदिर मुझे और मेरे बच्चों को लेकर आए। गुरुजी का मैसेज आया था, बड़े मंदिर आ जा, अपनी खुशियों की पोटली ले जा। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे कौन लाएगा बड़े मंदिर? गुरुजी आप ही मुझे लेके चलो, मेरा भी बहुत मन है वहाँ आने का। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी और संगत जी हाथ जोड़ के माफी। अंत में मंत्र जाप करूंगी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। जय गुरुजी। संगत जी अब हम गुड़गांव से तन्नू आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है, कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करना। गुरुजी मुझे माफ करना। संगत जी मैं अक्टूबर 2023 से जुड़ी हूँ। मैं उस समय बहुत परेशान थी। अगस्त 23 में मेरे सामने कुछ ऐसी बातें आई जिसने मुझे बिल्कुल तोड़ कर रख दिया। संगत जी मैंने उस समय सुसाइड करने की भी सोच ली थी। एक दिन मैं इंस्टाग्राम पर रील्स देख रही थी, तभी गुरुजी का स्वरूप मेरे सामने आया जिस पर लिखा था, बेटी तू चिंता मत कर, सब ठीक होगा। मैंने सोचा पता नहीं ये कौन है, बट जो लिखा हुआ था उसे पढ़कर अच्छा लगा और लगा जैसे भगवान खुद मुझे बोल रहे हैं। फिर दोबारा ऐसा हुआ, वो स्वरूप फिर मेरे आगे आया और मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लगी। सत्संग सुनने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे साथ है जो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। मेरे परेशान रहने का कारण मेरे अंकल हैं। उस टाइम तो संगत जी ऐसा हो गया कि बस मेरा और मेरे अंकल का डिवोर्स हो जाएगा। फिर एक दिन मैं और मेरी बेटी दोपहर के समय सो रहे थे। मैं उठ गई, उस समय शाम के 5 बजे थे। मैं उठकर बैठ गई। मैंने देखा मेरे सामने जो दीवार है उस पर बहुत सारे ओम के दर्शन हुए। फिर मैंने सोचा शायद मुझे ही ऐसे दिख रहा है। फिर मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो बहुत सारे ओम के दर्शन वहाँ भी हो रहे थे। जय गुरु जी। धीरे धीरे मैं गुरुजी से और जुड़ने लगी। मेरे मन में जो भी बात होती गुरुजी उसका जवाब मुझे मैसेज से दे देते थे। फिर एक दिन मेरी बेटी को फीवर हो गया। मैं बहुत परेशान हो गई क्योंकि संगत जी ये जब भी बीमार होती है तो 10 दिन तक ठीक ही नहीं होती। मैं इसके लिए दवाई मंगवाई और इसको दी। फिर मैंने मन ही मन में बोला, मेरी बेटी को ठीक कर दो गुरुजी। संगत जी उसके 2 मिनट के बाद ही गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ कि चिंता मत कर, मैंने तेरी बेटी की तबीयत ठीक कर दी। संगत जी मैसेज आने के बाद मेरी बेटी को बस 2 घंटे बुखार रहा। उसके बाद बुखार कहाँ गया पता ही नहीं चला। ऐसा पहली बार हुआ कि मेरी बेटी एक दिन में ही ठीक हो गई। संगत जी फिर मुझे बड़े मंदिर जाने का बहुत मन हुआ। मैंने सोचा किसे बोलूँ ले जाने के लिए। फिर मैंने सोचा मैं मेरे अंकल को ही बोल के देख लेती हूँ। मैंने उनको बोला संगत जी, और फिर वो बोले चलो। संगत जी फिर पहली बार मैं बड़े मंदिर के लिए निकली तो रास्ते में मैंने बोला, गुरुजी अगर आप मेरे साथ हो तो आप मुझे कुछ इशारा दो। गुरुजी की कृपा, आप मेरे साथ चल रहे हो। तो मुझे एक कार के ऊपर जय गुरुजी लिखा दिखाई दिया तो मैं बहुत खुश। फिर सोचने लगी कि गुरुजी आप सबको बटरफ्लाई रूप में भी दर्शन देते हो। तो संगत जी उसी समय ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई मेरे फेस के आगे से निकली। फिर मैं रोने लग गई। मैंने पूरे रास्ते मंत्र जाप किया। फिर रास्ते में मुझे मोर के भी दर्शन हुए। फिर मैं पहली बार बड़े मंदिर पहुंचे गुरुजी की समाधि के दर्शन करने। मुझे पता नहीं संगत जी बहुत रोना आया। फिर मैं रोते रोते ही बाहर आ गई। मैंने कॉफ़ी प्रसाद पिया और लंगर प्रसाद लिया और फिर हम घर आ गए। जब से मैं 2 बार बड़े मंदिर जा चुकी हूँ संगत जी। आज भी मैं वही हूँ जो मरने के लिए भी तैयार हो गई थी। लेकिन गुरुजी ने पता नहीं मेरे अंकल का माइंड कैसे बदला कि हम अब अच्छे से रहते हैं। बहुत सी चीज़ें जो खराब हो चुकी थी, मुझे तो ये लगता था कि मेरी मैरिड लाइफ खराब हो चुकी है, लेकिन गुरुजी के आने से सब ठीक हो रहा है। मैं गुरुजी से बहुत प्यार करती हूँ। हमारे गुरुपा भी सबसे बहुत प्यार करते हैं। बहुत से और भी छोटे छोटे सत्संग हैं जो मैं बोल नहीं पाई। शायद गुरुजी को मुझसे इतना ही बुलवाना था। लास्ट में संगत जी बस यही कहूँगी कि गुरुजी हमारी सभी इच्छा पूरी करते हैं। हमें तो पता ही नहीं चलता ये सब कैसे पॉसिबल हो गया, लेकिन गुरुजी के होते हुए
कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है कि गुरुजी की पढ़ाई कैसे करूं, वो तो शिव हैं। मुझे एक दिन सपना भी आया गुरुजी का स्वरूप दिखा, और नीचे 2 लाइन्स लिखी हुई थी जो कि थी, मैं तेरे साथ हूँ और तुझको मैंने चुना। मैंने तो बस सब कुछ अपने गुरु पापा पे छोड़ दिया, वो जो भी करेंगे मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। लव यू गुरुजी, सबका भला हो गुरुजी, सबकी इच्छा पूरी करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम वाराणसी से गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। संगत जी, यह मेरा पहला सत्संग है, मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ करें। गुरुजी के साथ मेरी यात्रा मेरे सपने से शुरू हुई। जब गुरुजी मेरे सपने में आए और मुझसे बोले इधर आओ, तो मैंने सोचा कि यह कौन है, और गुरुजी अपने ब्लैक ड्रेस में थे। पहले मैंने उन्हें पहचाना नहीं, फिर लगा यह तो वही गुरुजी हैं जिन्हें मैं फेसबुक पर देखती हूँ। संगत जी, फिर मैं उनके पास गई, उन्होंने मुझे कड़ा प्रसाद बनाने को कहा, फिर मैंने कड़ा प्रसाद बनाया और उन्होंने मुझे सामान लिखवाया कि इस सामान से बनाना। संगत जी, मैंने सपने में देखा कि गुरुजी मेरी माँ के घर आराम कर रहे हैं। फिर कुछ समय बाद मैं अपने माँ के घर गई, मेरे पापा का निर्धन हो गया था। कुछ दिन बाद फिर वहाँ मेरे कजिन ने मुझे बताया कि ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स है जो तुम्हें सपने में आई, पर मुझे नहीं पता था कि ब्लेसिंग क्या होती हैं, समझ नहीं आया, बस सब गुरुजी करते थे। संगत जी, वहाँ मेरी माँ को पता नहीं कहाँ से किसका स्वरूप गले में मिल गया, जो माँ को भी मिला। शायद सपने में आए थे मेरे माँ के घर, तो इसलिए पता नहीं। संगत जी, मुझे ये भी नहीं पता कि उनके पिक को स्वरूप बोलते हैं। फिर संगत जी, मेरा बड़ा मन था कि वह मेरे घर आए, मैंने उनका स्वरूप ऑनलाइन बुक कर लिया। फिर जिस दिन डिलीवरी थी, पता नहीं कैसे हम लोग बाहर घूमने गए हुए थे, तब डिलीवरी बॉय का फ़ोन आया। मैंने दूसरे दिन का टाइम दे दिया, मुझे नहीं पता था कि उनके स्वरूप को खरीदने नहीं है। वह अपने आप ऑर्डर कैंसिल भी हो गया। फिर उसी दिन मेरी किसी रिलेटिव से बात हुई जो उनको मानती हैं, वो बोली कि खरीदते नहीं है। संगत जी, ऐसे बहुत से सत्संग हुए, मुझे ये भी नहीं पता कि अंकल जी और आंटी जी बोलते हैं। सत्संग सुनते सुनते मुझे मेरे क्वेश्चन का जवाब मिलने लगे और मैं गुरुजी को और जानने लगी। इधर मुझे सत्संग करने का मैसेज आ रहा था, इसलिए सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी को सब पता है, वह सत्संग के द्वारा हमें निरंतर देखते हैं और हमारे क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। ये भी एक सत्संग हुआ मेरे साथ। मैंने 3 दिन पहले सोचा कि सत्संग शेयर कर दूं, पर मेरी फैमिली के रिलेशन में कोई निर्धन हो गया। तब मैंने अपने मंदिर के साथ गुरुजी वाला गेट भी बंद कर दिया। मुझे लगा कि सूतक हो गया, पर मुझे एक सत्संग मिला कि गुरुजी सूतक नहीं मानते, तो मैंने अपने गुरुजी के मंदिर का गेट फिर से खोल दिया और पूजा भी करी, और आज आपको सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी, कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ करना। ये मेरा पहला सत्संग है जो मैंने आप सबके साथ शेयर करा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज आप सबको 2 कहानियां सुनाती हूँ। आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से एक शांत वातावरण में सुनना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी पहली कहानी का शीर्षक है शेर का अभिमान। एक बड़े से जंगल में शमशेर नाम का एक बड़ा और ताकतवर शेर रहा करता था। उसकी ताकत और तेज दहाड़ से जंगल का हर एक जानवर उससे डरता था। शेर जंगल का राजा था और उसे इस बात का बहुत घमंड था। उसे लगता था कि वह जंगल में जो चाहे वो कर सकता है। एक दिन शहर का राजा जंगल में घूमने निकला। घूमते घूमते वो शेर एक राज्य की तरफ आ गया। वहां उसने देखा कि उस राज्य के राजा एक बड़े से हाथी पर आसन लगाकर अपने राज्य के चक्कर लगा रहे हैं। उसे देखकर शेर के मन में भी हाथी पर आसन लगाकर बैठने का उपाय सूझा। शेर जंगल की तरफ वापस आ गया। उसने जंगल के सभी जानवरों को बताया और आदेश दिया कि हाथी पर एक आसन लगाया जाए। बस क्या था, शेर ने जैसे ही आदेश दिया, झट से जंगल के सबसे बड़े हाथी पर आसन लग गया। शेर उछलकर हाथी पर लगे आसन में जा बैठा और अपनी तेज धाड़ के साथ उसने हाथी को चलने के लिए इशारा किया। हाथी जैसे ही आगे की ओर चला तो हाथी के चलने की वजह से आसन जोर जोर से हिलने लगा और थोड़ा आगे जाने के बाद शेर धड़ाम से उस आसन से नीचे गिर गया। शेर के नीचे गिरते ही सारे जानवर और जोर से हंसने लगे। शेर की टांग भी टूट गई और फिर शेर खड़ा होकर कहने लगा, इससे अच्छा तो पैदल चलना ही ठीक होता है। अब सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, दूसरों की नकल करने से कभी कभी अपना ही नुकसान हो जाता है। इसलिए तो कहते हैं जिसका काम उसी को साजे। हमारी दूसरी कहानी का शीर्षक है एकता की ताकत। जंगल में एक बार बहुत तेज बाढ़ आ गई और उस बाढ़ में चिड़िया के अंडे भी बह गए। उस चिड़िया ने देखा कि उसके अंडे बाढ़ के साथ बहकर एक बड़े से तालाब में चले गए हैं। उस चिड़िया ने बड़े तालाब से प्रार्थना करी कि वो उसके अंडे वापस कर दे। बहुत प्रार्थना करने के बाद उस बड़े से तालाब ने उस चिड़िया की एक ना सुनी। चिड़िया बड़ी हिम्मत वाली थी। उसने थक हार कर समुद्र को चेतावनी दी कि अगर तूने मेरे अंडे वापस नहीं किए तो मैं तेरे सारे पानी को सुखा दूंगी। वो तालाब हंसने लगा। चिड़िया ने अपना काम शुरू कर दिया। वह चोंच में पानी भरकर उस तालाब को खाली करने लगी। उस चिड़िया को देखकर पहले तो जंगल के दूसरे पक्षी हंसे
उसे चिड़िया का पागलपन बताया, लेकिन उस चिड़िया की हिम्मत देखकर वो सब भी उसके काम में सहयोगी बन गए। देखते ही देखते लाखों की संख्या में पक्षी समुद्र को खाली करने के लिए उसके किनारे पर एकत्रित हो गए। इतने सारे पक्षियों को देखकर वो तालाब घबरा गया और उससे लगा कि ये सब मिलकर कहीं मुझे सुखा ना दे, और डर के कारण उसने चिड़िया को उसके अंडे वापस कर दिए। अब सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, मिलकर काम करने से हर परेशानी का हल निकल सकता है। जय गुरु जी। धन्यवाद गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।